हिंदी इंग्लिश। हाय, मैं संजय बिश्नोई हूँ। मैं पारो पिनाकी की कहानी का एक्टर और प्रोड्यूसर हूँ। मैंने इशिता सिंह के साथ मिलकर ये फिल्म प्रोड्यूस की है। ये एक लव स्टोरी है, एक नाली साफ करने वाले और एक सब्जी वाली लड़की की, जो एक ट्रेन के बाथरूम में स्टार्ट होती है। और ये उन लोगों की कहानी है जिनकी सिर्फ ज़रूरतें होती है, और अगर वो सपने देखने की कोशिश करते हैं, जैसे प्यार करना, तो उसका क्या हश्र होता है, उसके बारे में ये कहानी है। इस कहानी में हमने एक समाज में जो एक प्रथा है पारो नाम की, जिसमें लड़कियों को शादी के नाम पर इलीगली ट्रेड किया जाता है, उस पर भी मुद्दा उठाया है। नाली साफ़ करने वालों की सेफ्टी, उनकी डिग्निटी, उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और ये कमाल की लव स्टोरी है। इसमें बहुत अच्छे म्यूज़िक है, बहुत अच्छे गाने हैं। कबीर कैफ़े करके एक म्यूजिशियन है, ब्रिटो खंगचन, उन्होंने 2-3 गाने रिक्रिएट करे हमारे लिए, चरखा, चन कित्था और एकला चालो रे, और विकी कलेर के 2 ओरिजिनल गाने भी है। सो सब कुछ है, मसाला है, सस्पेंस है, इट्स ए ग्रेट लव स्टोरी। प्लीज़ कम एंड वॉच इट। फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ट्रेलर वगैरह। और बताएं बताएं कि फिल्म कहाँ शूट हुई और फिल्म घर में जल्द आ रही है। फिल्म के ट्रेलर को काफ़ी तारीफ मिल रही है और गानों को भी काफ़ी तारीफ मिल रही है। फिल्म हमने पुणे के कुछ एरियाज़ में शूट की है। ये बहुत ही इंटीमेट क्रू था, बहुत ही छोटे बजट में हमने शुरुआत की थी, बहुत सारे लोगों से हेल्प लेकर ये फिल्म बनाई है। तो हमारा चैलेंज ये है कि हमारे पास बहुत तरीके के मार्केटिंग के पैसे नहीं हैं, तो हमें सिर्फ हमारे प्रोडक्ट पर भरोसा है, हमारे ट्रेलर पर भरोसा है। और अभी पार्लियामेंट में एक स्क्रीनिंग भी हुई थी दिल्ली में, जिसमें बहुत सारे पार्टीज़ के, सब पार्टीज़ के नेता आए थे। पार्लियामेंट में भी हमारी फिल्म का डिस्कशन हुआ है। उसमें बोला गया है कि हमें जो नाली साफ़ करने वाले लोग हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये फ़िल्म देश के अलग अलग हिस्सों में, कल ही हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ स्क्रीनिंग की है, आने वाले दिनों में हम हर गवर्नमेंट के साथ स्क्रीनिंग करेंगे। कल की जो हमारी प्रीमियर है, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बहुत सारे डिग्नेटरीज आ रहे हैं। सो हमारी आशा ये है कि इस फिल्म के बारे में डिस्कशन हो, लोग बात करें, और जो लोग नीचे के तबके से आते हैं, उनकी ज़िंदगी बदले। संजय जी, जैसे मोदी साहब सफाई अभियान पे सफाई करने वाले को जोड़ देते हैं यस। कि कोई कर्जा दिया जाए, इनको सफाई कर्मी ना कह के इसको नाम दिया जाए। यस। तो इस फिल्म को लेकर क्या उम्मीद है आपको? इस तरह की फिल्म कैसे ध्यान में आए हैं कि इस तरह की फिल्म बनानी है? हमें ये था कि समाज का एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसको हम बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं। वैसे भारत में आप नाली में उतरना ये बैन है, मैनुअल स्क्वेंजिंग बैन है, लेकिन फिर भी बहुत सारी नीची जात के लोगों को ये करना पड़ता है, और उन पे ये प्रेशर होता है, बहुत कम पैसों में उनको ये काम करना पड़ता है, बैन होने के बाद में भी। तो बहुत सारी जो हमारी लीगल अथॉरिटीज़ है, उनको अच्छे से काम करने की ज़रूरत है, इनको सेफ्टी किट देने की ज़रूरत है, उनको डिग्निटी देने की ज़रूरत है। तो हमारी आशा ये है कि फ़िल्म के माध्यम से अगर कोई बात हो, और लॉ मेकर्स, पॉलिटिशियंस, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑल, इट्स अ ऑल पार्टी डिस्कशन एंड एन इशू जो समाज में उठना चाहिए, और इसमें सुधार होना चाहिए। फिल्म के डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा हमें अगर बता सकें। ये कहानी रुद्र जादौन ने लिखी है। वो इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं, अनुभव सिन्हा सर के साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया है, बहुत फिल्मों में। बहुत ही कमाल के राइटर डायरेक्टर हैं। उनकी ये कहानी है। उन्होंने एक दो मुद्दों को, जो बहुत ही सीरियस मुद्दे हैं, उनको एक एंगेजिंग तरीके से एक लव स्टोरी में कन्वर्ट किया, ताकि जनता जो आए, उनको मज़ा भी आए फिल्म देखने में। जिस तरह से मुन्ना भाई एमबीबीएस है, तारे ज़मीन पर है, सैराट है, आप एंटरटेन होते हो, और जो जो सामाजिक मुद्दा है या जो सीख है, वो आप घर लेके जाते हो। तो हमारा इरादा किसी को बोर करने का नहीं था। तो इसलिए हमने बहुत सारे गाने हैं फिल्म में। इससे सस्पेंस स्टोरी ऑल्सो, देयर आर लॉट ऑफ फाइट सीक्वेंसेस। सो वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप ही हैज क्रिएटेड। थैंक यू। तो ऐसे प्रोड्यूसर ज़्यादा अच्छा लगा या एज एक्टर आपको? सच्चाई ये है कि इस फिल्म में मैं एज एन एक्टर आया था, और बिना पैसे के आया था। बहुत सारे लोगों ने फ्री में काम किया इस फिल्म के अंदर, लेकिन एक स्टेज पर आकर ये फिल्म रुक गई थी, और हमें इसको रिलीज़ करने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने और इशिता ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का बीड़ा उठाया। इशिता के पापा संजय सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने हमें हेल्प की, पार्लियामेंटेरियंस के लिए स्क्रीनिंग अरेंज की, और धीरे धीरे ये मुद्दा उठता गया, और कल हम सिनेमाघरों में आ रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आपके ऊपर पॉलिटिकल हाथ है? पॉलिटिकल हाथ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैंने ये सुना और समझा है कि जब आपके पास मुद्दा अच्छा होता है, और संजय सिंह जी 7-8 साल से इशिता इस इंडस्ट्री में है, उन्होंने मुल्क की है, लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी किसी फिल्म को सपोर्ट नहीं किया। इस फिल्म को सपोर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि एक सामाजिक मुद्दा है, एक नाली साफ करने वाले की कहानी है, और ऑल पार्टी के नेता लोग आ रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए और इस पर बात करने के लिए। और ये अच्छी बात है, पॉलिटिकल हाथ होना चाहिए ऐसी फिल्मों पे। ऐसी फिल्मों पे पॉलिटिकल हाथ नहीं होगा तो किन पे होगा? हमें हमें इन लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। तो यही ज़रूरत है कि पॉलिटिकल हाथ ऐसी फिल्मों पे आए, और एक मुद्दा बने, डिस्कशन हो, और बदलाव आए। फिल्म में एक और चीज़ मैंने नोटिस की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अमूमन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में हम एक्टर को देखते हैं तो बहुत बड़े घराने का दिखाते हैं, हीरोइन को भी
दिखाते हुए ना उस तरह का, यहाँ पे एकदम ही आप एकदम जो नॉर्मल लोग हैं एकदम ही या गरीब है उनकी बात करें, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल यस, क्योंकि हमें इस बात का एहसास था कि अगर हमें ये मुद्दा उठाना है, आप इशिता को देखेंगे तो समझ जाएंगे वो बिल्कुल भी वो नाली मतलब सब्जी वाली बनी है और बहुत ही अलग है रियल लाइफ में। और मुझे भी नाली में उतरना पड़ा तो मैं उतरा, मैं गटर में उतरा। 10 दिन तक हमने नालियों में शूट किया, इशिता ने सब्जी मंडी में शूट किया, रियल लोगों के साथ शूट किया। तो हमारा मुद्दा ये था कि अगर हमें इस कहानी को आगे लेके जाना है तो ये ऑथेंटिक होनी पड़ेगी और सच्चाई से हमें इसको दिखाना पड़ेगा। क्या सीखा आपने जिससे आपने ये एकदम ग्राउंड वर्क किया है नानी में बहुत कुछ हमें पता चला कि हमारे पास कितनी एडवांटेज है और हम कितनी शिकायतें करते हैं। और जो लोग सच में गरीब है और जो लोग सच में तकलीफ में है, वो यानी किन किन हालातों में काम कर रहे हैं और उनके पास उनके काम की इज्जत भी नहीं है। पैसा तो छोड़िए, सेफ्टी छोड़िए, वो सब तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि उन लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है और हमें मौका मिला इस कहानी को आगे तक लाने का। और हम कोशिश करेंगे, फिल्म थिएटर में भी नहीं चलती है तो और तरीके से रास्ता ढूंढेंगे, इस फिल्म को एक समाज में जगह दिलाएंगे। यही है कि आप ट्रेलर देखिए और अगर आपको ट्रेलर पसंद आता है, गाने पसंद आते हैं फिल्म के, तो प्लीज़ सिनेमा हॉल में जाकर ये फिल्म देखिए। हम आपके लिए गटर में उतर गए, आप सिनेमा हॉल में आ जाइए। बस इतनी सी आप खान परिवार से नहीं है बट फैमिली से नहीं है, इतना बड़ा आपने स्ट्रगल मतलब किया है, ये रिस्क उठाई। रिस्क तो कोई भी फिल्म बनाना या कुछ भी काम करना रिस्क ही होता है। मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत बड़ा रिस्क है। हमने कोशिश की है कि हम एक अच्छी कहानी बताएं और किसी भी काम को करने के लिए आपको रिस्क तो उठानी ही पड़ती है। और हमारा ये हमने पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया था कि हम लोगों की हेल्प लेंगे। बहुत सारे लोगों ने मिलकर हमें हेल्प भी की और इस कहानी को, ये कहानी इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिली इस बारे में, जैसे कहा जाता है कि मुद्दे को लेकर जो रहता है? नहीं सर, हमने कोशिश भी नहीं की और बहुत छोटे टाइम में ये फिल्म शूट हुई है और हमें इस बात का मौका ही नहीं मिला। उससे पहले हमें हेल्प मिल गई, बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने हमें हेल्प करना शुरू कर दिया। तो हम खुश हैं कि हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आने वाली क्या उम्मीद है इस मूवी से आपको? बहुत सारी उम्मीदें हैं। ट्रेलर को आप देख लीजिए, कितनी तारीफ मिल रही है। हमारे गाने ऑलरेडी यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं। सो बहुत सारे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी कॉलेजेस में जहाँ गए लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें बहुत आशा है धीरे धीरे इसका एक रास्ता बनेगा, लेकिन हम बहुत कॉन्फिडेंट है आखिरी कि सवाल, ये फिल्म जिस टॉपिक पे आप बता रहे हैं मुझे लगता है कुछ एक्स्ट्रा करेंगे आप। कोशिश हम करेंगे। अगर ये हो जाती है तो सबका भला है, इसमें कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अलाउड करेगा, आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी। इतनी मेहनत से फिल्म बनाई है। मैं विलन इस फिल्म में। रोल सर, सर सबसे पहले आपका नाम, आपका पूरा परिचय। ओके, सो मेरा नाम हनुमान सोनी है। मैं राजस्थान बीकानेर के पास एक गांव है शेरपुरा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और इंडस्ट्री में पिछले 8 साल से हूँ। मेरा काफ़ी काम पहले आ चुका है। द ब्रोकन न्यूज़ करके सीरीज आई थी Z5 पे, उसमें था जयदीप अलाउट के साथ में। फिर अभी रिसेंट रंगीन करके एक शो आया था अमेजोन प्राइम पे, उसमें मैं विनीत कुमार के साथ में था। एंड एज अ फिल्म मेरी पहली फिल्म है। सर इस फिल्म में क्या नाम है जिसके बारे में बात करें? ओके, सो मेरे किरदार का नाम है अनवर। जो जिस लड़की की शादी होती है, जिसको खरीद के लाया जाता है, वो मैं ही हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा संजय जी के साथ आपका, और जो हीरोइन है उसके साथ में, और आपका पूरा किरदार क्या है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि दोनों बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। और जब दोनों से मैं पहली बार मिला था और जिस तरीके से हमने कैरेक्टर का डिस्कशन किया था, और जो लड़की का पार्ट इशिता सिंह ने निभाया है, मतलब जैसी वो दिखती है और जैसा उसने किरदार पकड़ा है, वो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। एंड संजय ने जो पहले काम किया है और इस किरदार को जिस तरीके से उसने अपने आप को तैयार किया है, वो कमाल था। एंड एज एन एक्टर हम दोनों ने स्क्रीन शेयर की है क्योंकि इशिता का मैं हस्बैंड बना हूँ और संजय वैसे देखा जाए तो मेरा दुश्मन है क्योंकि मेरी पत्नी का उसके साथ अफेयर चल रहा है। तो यस, तो एक सब्जी वाली और सफाई वाली की कहानी है। हाँ, एक सिविल क्लीनिंग वाले लड़का और सब्जी बेचने वाली लड़की की कहानी है, जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और लड़की को कम पैसों में उसके फादर होते हैं जो बेच देते हैं। और बेच के, जैसे आजकल छोटे शहरों में, कस्बों में ये चीज़ें बहुत सालों से होती जा रही है, जिस पे आवाज़ बहुत कम लोग उठा रहे हैं। तो आई थिंक ये मुद्दा पहली बात तो बहुत अपने आप में बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसा देश में कई सालों से हो रहा है और उसी मुद्दे को हमने बड़े ध्यान से आगे बढ़ाया है। मनोरंजन के साथ में वो बात कही है जो हम सबको कहनी चाहिए। तो लड़की इसी तरह के साथ कैसे कनेक्ट हुई आपकी?
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एज ए ह्यूमन, जिस तरीके से उसने उस कैरेक्टर को पकड़ा है। अरे चुप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिस तरीके से उसने उस किरदार को पकड़ा है, जहाँ से वो बिलोंग करती है, और एक सब्जी बेचने वाली लड़की का किरदार उसने पकड़ के जो निभाया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें से क्या उम्मीद है आपके कॉलेज का? उम्मीद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने बहुत ईमानदारी से, दिल से, सारी मेहनत से फिल्म बनाई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पे हर कोई बात करे। वैसे बात करते हैं, लेकिन मीडिया में या इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया जाता है, इस मुद्दे को इतना आगे नहीं लाया जाता है। तो बहुत सालों से हम सुन रहे हैं कि अच्छी फिल्में नहीं आ रही, नहीं आ रही। तो ये बहुत अच्छी फिल्म है, और उम्मीद करता हूँ हम सबको, आप सब जितने भी लोग हो, बहुत अच्छा लगेगा। फिल्म जो है ड्रॉप कर दी गई थी, संजय जी ने बताया, मैंने और ऋषिका ने फिल्म को आगे बढ़ाया फाइनेंस के मामले में। यस, सो जो पहले लोग थे इस फिल्म में, वो फिल्म बनने के बाद उन्हें लगा कि शायद ये जैसी फिल्में आ रही है, जिन फिल्मों में एंटरटेनमेंट है, गाने हैं, मार धाड़ है, वो सब नहीं था, क्योंकि एक मुद्दे को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने उस फिल्म को छोड़ दिया। फिर इन दोनों को लगा कि ये फिल्म बहुत अच्छी है, और जब डायरेक्टर के साथ हम लोग बैठे, वापस टीम बैठी, और हमें लगा कि इस फिल्म को एक अच्छे लेवल पे लेके जाया जा सकता है, तो फिर इन दोनों ने बहुत मेहनत की है, और बहुत मेहनत के बाद हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे मूवी के बारे में? मूवी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि परसों लग रही है 6 तारीख को, और जितने ज़्यादा लोग हो सके, आप लोग मीडिया से हो, इस फिल्म को जितना ज़्यादा प्रचार कर सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके, क्योंकि आपको देखने के बाद इस फिल्म की 2 कहानियाँ हैं। एक कहानी वो है जो हमने देखी है, एक कहानी वो है जो आप इसको लेकर साथ में जाओगे। तो यही उम्मीद है कि ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी आपको। थैंक यू सो मच। अब कर लो बात, अब कर लो बात। सबसे पहले डायरेक्टर से शुरुआत करते हैं। बॉस, अभी बात करना है करो, फिर बीच में मत बोलना। अभी कर लो बात, बोलना हो गई ना बात? धन्यवाद, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्वागत करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर का पूरा नाम? मेरा नाम रुद्र जादव है। और इस मूवी की बात करें तो फिल्म कैसे बनेगा? ओके, तो ये फिल्म जब मैं बनाना शुरू किया था, तब ये 2 डिफरेंट फिल्म थी। पारो एक अलग कहानी थी, पिनाकी एक अलग कहानी थी। पारो एक अलग कहानी थी, पिनाकी एक अलग कहानी थी। लेकिन फिर मैंने इसको ज्वाइन किया और एक फिल्म बनाई जिसका नाम है पारो पिनाकी की कहानी। जिसे हमारे समाज में बोला जाता है कि जजमेंटल मत होइए, और फिर आप बहुत सारे लेवल्स देते हैं, जैसे अल्फ़ा ए, अल्फ़ा बी मेल्स में चलने लग गया है, जनरेशन गैप आ गए, मिलेनियम, जेन जी, पता नहीं क्या क्या। वो बोलते हैं कि आप जजमेंटल मत होइए। लेकिन हमारी जो फिल्म है, वो जिस बारे में बात करती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा जजमेंट है, मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन। मेल और फीमेल किस तरह से अलग अलग, हम कितना भी किसी भी तरह की बातें कर लें, लेकिन मेल और फीमेल किस तरह से हम देखते हैं, पहले तो इस बारे में बात करती है। फिर उसके बाद बात करती है ये कास्ट के ऊपर, उसके बाद रिलीजन के ऊपर, उसके बाद एजुकेशन के ऊपर। तो जिस तरह के भी डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे क्लास के ऊपर हो या किसी के ऊपर हो, जिस पर आपने डिफरेंट फिल्म देखी हैं, वो सारे डिस्क्रिमिनेशन आपको एक फिल्म में मिलेंगे, जिसका नाम है पारो पिनाकी की कहानी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो सकता है आप फिल्म देखें और आपको ऐसा लगे कि यार ये मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी। और ये एक काइंड ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट भी हो जाएगा जब आप बाहर निकलेंगे, आपके दिमाग में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के इंसान आप हैं। तो वो उस तरह की फिल्म हमने बनाई है, देखिए, प्लीज़ देखिए। इस तरह आपसे जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस फिल्म में आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक जो 2 सेंसिटिव मुद्दे रुद्र जादव सर ने उठाए हैं इस फिल्म के, उस पर बहुत कम लोग बात करते हैं, और लोगों को बात करनी चाहिए उस बारे में। आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हम अपनी इस फिल्म के ज़रिए लोगों को बहुत इंटरटेनिंग तरीके से, बहुत ही थ्रिलिंग तरीके से वो मैसेज पहुंचा रहे हैं, ताकि वो उनको ये ना लगे कि हम उन्हें ज्ञान दे रहे हैं या हम उन्हें किसी तरीके की कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं। एक लव स्टोरी के ज़रिए 2 बहुत प्यारे मुद्दे इस देश के सर ने उठाए हैं, और बहुत ही प्यारे तरीके से उसे दर्शाया है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी, और ये फिल्म ख़त्म होने के बाद जब आप थिएटर से निकलेंगे तो आपके दिमाग में बस जाएगी, और एक सवाल आप खुद से करना शुरू करेंगे। और आई थिंक दैट वाज द आइडिया ऑफ द फिल्म। संजय के साथ कैसे केमिस्ट्री संजय सर के साथ?
केमिस्ट्री बहुत कोऑपरेटिव को एक्टर है वो, और ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस, उन्हें काफ़ी कुछ पहले से पता है, वो मेरे पहले से ही इंडस्ट्री में है और बहुत सारा काम उन्होंने किया हुआ है, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी कैरेक्टर को लेके वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प की मुझे भी, क्योंकि आपका जब बॉन्ड अच्छा होता है को एक्टर के साथ तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी निकल के आती है। So I think that is very very important कि you get a good co-actor with you. आपकी प्रोफाइल की बात करें, इसमें क्या क्या किया आपने, आपकी टेबल से बात मैंने पहले मुल्क में काम किया था अनवर सिन्हा जी के साथ, उसमें ऋषि कपूर जी, तापसी पन्नू, नीना गुप्ता जी, काफ़ी बड़े नाम थे इस फिल्म में। वो मेरा पहला ब्रेक था। उसके बाद हम पारो पिनाकी की कहानी के साथ आपके सामने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि वो पसंद आए। कितनी उम्मीदें इस फिल्म से आपको? हमें इस फिल्म से उम्मीद, देखिए किसी फिल्म का फ्यूचर तो कोई भी नहीं डिसाइड कर सकता, कब क्या चल जाए ये हमें पता नहीं, इसका तो फ्यूचर ऑडियंस ही डिसाइड करेगी और वो हमें 6 फरवरी को पता चलेगा। तो हमने कोशिश की है पूरी ईमानदारी से चीज़ों को दिखाने की और आप तक पहुंचाने की। अब आपकी बारी है कि आप देखें और फिर आप बताएं। लेकिन मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एक चीज़ मुझे ये बोलना था कि पिछले 10 साल में जितनी भी फिल्म बनी है, जितना भी आपने सिनेमा देखा है, आपने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देखी होगी। इस तरह की परफॉर्मेंस संजय ने, इशिता ने और हनुमान ने दी है। इसके लिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आप जब फिल्म देखने जाएंगे तो आपको एक ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसे उभरते हुए स्टार्स दिखेंगे जिसको आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। all because of आप- और this is the reality. आप एक Story is the कैरेक्टर main. बने हैं, हाँ। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसे केमिस्ट्री दोनों की रही? हमारी केमिस्ट्री अच्छी है। इशिता को मैं पहले से जानता हूँ, उसके बाद जब एज एन एक्ट्रेस को मैंने सेट पे देखा तो मुझे लगा कि ओ ये तो मतलब जब एज एन एक्ट्रेस सेट पे उतरती है तो एक कमाल है। हनुमान इस फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर है, तो इस फिल्म में लाने वाले, इस फिल्म से जोड़ने वाले मुझे हनुमान सोनी है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे पिच किया डायरेक्टर सर के सामने, और जैसा कि आप फिल्म में देखेंगे मेरा लुक काफ़ी अलग है, तो उसका रिस्क रुद्र जुडौन सर ने लिया, जो मुझे ऐसा लगता है कोई लेने की हिम्मत इतनी नहीं रखता है, क्योंकि हर किसी को ऐसा लगता है कि कन्विंसिंगली जो कैरेक्टर दिख रहा है हमें वही कैरेक्टर दिखाना चाहिए। So I would really appreciate him for doing that, and I really thank him for giving me that opportunity. डायरेक्टर साहब जानना चाहेंगे, एक लाइन में स्टोरी क्या है? ओके, लव स्टोरी है। जैसे आप देखते हैं हीरो रांझा, लैला मजनू, और जो किस तरह से एक जुनून के साथ लैला ने हीर के साथ अपना प्रेम, अपना इश्क निभाया था, ऐसे ही पारो पिनाकी एक दूसरे से निभाते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो आपको फिल्म में देखने को मिल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि हमारे समाज का पार्ट है। इसी तरह कहीं ना कहीं आप एक राजनीति से जुड़े हैं, आपके पापा संजय सिंह, तो इस फिल्म में कितना हाथ है, मतलब पापा की बिल्कुल हाथ नहीं है, हाथ होता तो 10 साल से बॉम्बे में स्ट्रगल नहीं करती होती और मुल्क के 8 साल बाद पारो पिनाकी की कहानी नहीं करती होती। प्रोड्यूसर में आपने मेरा नाम देखा होगा, इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो उसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगी कि ये फिल्म किन्हीं कारणों की वजह से रुक गई थी, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट था और ऐसा काम था मेरा भी एज एन आर्टिस्ट, जो मुझे चाहिए था कि बाहर आए और लोगों तक पहुँचे। सबसे ज़्यादा तो ये सब्जेक्ट लोगों तक पहुँचे, वो बहुत बहुत ज़रूरी था। उसके बाद 10% मेरा खुद का लालच था कि मैं एज एन आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में एक स्पेस बना पाऊँगी, तो तब वहाँ पे मैं ऑन बोर्ड आई और मैंने इस फिल्म को कंप्लीट किया। हमने एक स्क्रीनिंग रखी, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हमने थिएटर जाने का सोचा, और तब संजय साथ में को प्रोड्यूसर आए और हम अब दोनों साथ मिलकर इस फिल्म को थिएटर तक ले जा पा रहे हैं। तो ये सबकी कलेक्टिव मेहनत है, मेरे पिताजी की अकेली मेहनत है। कितने शहरों में रिलीज कर रहे हैं सर ये? सारे शहरों में, ऑल ओवर इंडिया, साउथ को छोड़ के बाकी ऑल ओवर। पंजाब और दिल्ली में तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। हाँ, पंजाब और दिल्ली में देखिए, जहाँ आपकी अप्रोच होती है वहाँ पे आपकी बल्ले बल्ले तो होगी, जहाँ नहीं, यूपी में भी होगी, बिहार में भी होगी, पूरा देश हमारा है, हमारे हर जगह बल्ले बल्ले होगी। आखिरी सवाल, ये जो मूवी है एक मैसेज देती है, सफाई वाले जिसको हरिजन बोलते हैं, उसको एक और किसी से भी बोल सकते हैं, तो ये कहीं कहीं पार्लियामेंट में दिखाई जाएगी मूवी, आपको लगता है? हमने ऑलरेडी सारे पार्लियामेंट्रीज को ऑलमोस्ट दिखाई है और उनका बहुत अच्छा फीडबैक हुआ। इनफैक्ट हमारे एक पार्लियामेंट्री अशोक मित्तल जी हैं, उन्होंने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया, उन्होंने इस बारे में बात की, और उसके बाद हमने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे सिल्वर स्क्रीनर्स के लिए एक SIP गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है। तो वी थिंक दैट कि वो हमारे स्क्रीनिंग के बाद हुआ। अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत बहुत प्राउड हैं। मुझे ऐसा लगता है हम एज अ फिल्म ऑलरेडी सक्सेस पा चुके हैं, अगर ऐसा हमारी वजह से हुआ है। थैंक यू। जैसे हमें को बिल्कुल लेते हैं। यस।